साथियों नमस्कार। आज की इस वीडियो में अपने किसान भाइयों के लिए एक बहुत ही बढ़िया खुशखबरी मैं लेकर आया हूं साथियों। और साथ ही आपको बताऊंगा फ़िलहाल जो मौसम चल रहा है, काफ़ी किसान भाइयों की शिकायत आ रही है कि साहब दाने बहुत काले पड़ रहे हैं धान के हमारे। तो क्या कुछ ऐसी वजह है, इस पर हम चर्चा करने वाले हैं। और अपना एक धान का प्लॉट ये है 2 एकड़ का, जिसमें आप देख पा रहे होंगे खेत में स्प्रे हो रही है। फ़िलहाल बारिश का पूरा मौसम बना हुआ है और बारिश हल्की हल्की बारिश हो भी रही है फ़िलहाल। तो ऐसी क्या वजह रही कि बारिश में स्प्रे खेत में करवानी पड़ रही है साथियों। तो इन सभी बातों पे आज चर्चा करने वाले हैं। दाने काले क्यों पड़ रहे हैं और ऐसी क्या कुछ खुशखबरी है हमारे किसान भाइयों के लिए, और बारिश में हम अपने खेत में स्प्रे क्यों करवा रहे हैं। तो बने रहना वीडियो में अंत तक। अगर भाइयों ने डॉक्टर एग्रीकल्चर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो अभी करें। अपनी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कमेंट एंड शेयर करना चाहती हूँ, जिससे कि हमारे अन्य किसान भाई हैं उनको भी इस वीडियो का फ़ायदा पहुँच सके। तो वीडियो को शुरू करते हैं। अब सबसे पहले अगर मैं खुशखबरी की बात करूँ तो साथियों, जैसा कि आप ये देख पा रहे हैं, अपना ये प्लॉट है लगभग 4 एकड़ का, बासमती 1692। ठीक है। तो हमारी सरकार ने बासमती धान की जो भी वैरायटियां हैं अपनी 1509 हो गई, 1692 हो गई, 1847 हो गई, या अन्य जो भी वैरायटियां हैं बासमती धान की, उनके जो रेट हैं उनमें काफ़ी बढ़िया इजाफा देखने को मिला है साथियों। अभी हाल ही में मेरे पास धान थे गर्मियों में, जो खेती होती धानों की, उसमें मैंने 1509 वैरायटी लगा रखी थी धान की। तो उसमें जब मंडी धान हमारा पहुंचा तो आप यकीन नहीं करेंगे 2050 रुपये क्विंटल के रेट के हिसाब से हमारा धान मंडी में बिका। जो आमतौर पर उसका रेट हमें देखने को मिलता है लगभग मान लो आप 3000 से 3500 के बीच में। तो बहुत ही कम धान के जिसके रेट बने हुए थे अब तक। लेकिन फ़िलहाल जो है सरकार ने इसका एक्सपोर्ट खोल दिया है बाहर के लिए, तो उसके चलते धान के जो रेट हैं वो बढ़ गए हैं। काफ़ी खुशखबरी हमारे किसान भाइयों में देखी जा रही है। और मैं खुद भी काफ़ी परेशान था, क्योंकि मेरे पास आप मान लो लगभग 10 से 12 एकड़ के आसपास धान है, और टोटल जो वैरायटी है मेरी 1692 मैंने लगाई है इस बार। ये भी अपनी 1692 वैरायटी है, तैयार बस होने वाली है। अब मुश्किल से 8-10 दिन का समय और लेगी। फ़िलहाल कोई दिक्कत खेत में नहीं है। थोड़ी धूप कम निकल रही है, उसके चलते धान जो है पकने में थोड़ा देर कर रहे हैं इस बार। ठीक है। बाद बाकी अपने खेत में इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है कैसी भी। तो फिलहाल अगर मैं अब रेट की बात करूं धानों की, तो साथियों लगभग 3 से 4 दिन पहले धान का जो रेट था वो लगभग मान लो आप 2980 के आसपास का रेट हो चुका था धान का। अब अगर मैं फ़िलहाल की बात करूं तो 3050, कहीं कहीं मंडी में 3020, 3100 तक के भी रेट धानों के देखे जा रहे हैं साथ ही 1692 वैरायटी के या 1509 की जो बासमती की वैरायटी है उनके। आम तौर पे साथियों बासमती धान की जो पैदावार है वो कुछ हाइब्रिड धान के मुकाबले कम रहती है। ठीक है। तो एक बढ़िया रेट मिलने पर ही जो किसान भाई का जो औसत आके गिरता है वो तभी आ पाता है जब उसको एक अच्छा रेट धानों का मंडी में मिले साथियों। तो ये काफ़ी चिंता थी किसान भाइयों के लिए हमारे, कि रेट हमें बहुत कम मिल रहे हैं देखने के लिए। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अब सरकार ने रेट में काफ़ी बढ़ोतरी कर दी है, और उम्मीद है कि सीज़न आते आते धान के जो रेट हैं वो भी और थोड़े ऊपर के लिए उठें। ठीक है। जिससे कि हमें एक अच्छा मुनाफा अपनी फसल से मिल सके साथियों। अब हम बात करते हैं दाने काले जो पड़ने की समस्या देखी जा रही है काफ़ी जगहों पे। ठीक है। काफ़ी किसान भाई हमारे कह रहे थे साहब हमने तो एम स्टार टॉप लगाई थी सिंजेंटा कंपनी की, तो उसको लगाने के बाद भी धान में चमक नहीं बनी हमारी बिल्कुल भी। या हमने दवा लगाई थी प्रोपिकोनाजोल, उसको लगाने के बाद भी धान में चमक नहीं बनी। तो साथियों सबसे पहले आपसे मैं कहना चाहूँगा, ये जो भी दवा होती हैं सब मौसम के ऊपर डिपेंड करती हैं। ठीक है ना। मौसम के ऊपर ही निर्भर है ये दवा भी। दवा आप कोई सी भी लगा लें, अगर मौसम दवा के अनुकूल नहीं रहा तो मामला बढ़िया नहीं बनेगा आपका, दिक्कत आपको खेत में देखने को मिलेगी। वही हो रहा है। हो क्या रहा है साथियों, काफ़ी दिनों से आप देख पा रहे होंगे मौसम जो है वो बारिश वाला हो रहा है। ठीक है। बढ़िया धूप नहीं खिल पा रही है, जिसके चलते जो धान की जो चमक बननी चाहिए थी वो उस प्रकार की नहीं बन पा रही है। ठीक है। बासमती धान की जो चमक होती है बहुत अलग देखने को मिलती है, और धानों के मुकाबले एकदम बढ़िया क्वालिटी की वो इस साल नहीं देखने को मिल रही है। काफ़ी जगहों से मेरे पास शिकायत आई है कि साहब धान के जो दाने हैं हमारे वो काले हो रहे हैं। तो घबराएं बिल्कुल भी ना, मौसम की ही बात है, वैसी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। लेकिन फिर भी अगर धान आपके गोब में है, निकलने वाले हैं, तो उसमें एक संग में एक बढ़िया स्प्रे जरूर कराएं फंगीसाइड का। ठीक है। अब मैं बात करूं अपने खेत की, इसकी जो हमारे धान 28 जुलाई की इसकी खेत की रोपाई साथियों हमने की थी काफ़ी लेट। तो आज इसमें पहली स्प्रे मैं अपने खेत में करवा रहा हूँ। इसमें मुझे सफ़ेद तितली दिखाई दे रही थी खेत में ऊपर की तरफ, अंडे जो बनाती है वो अपना काम वो चालू कर रही थी अब। ठीक है। तो उसको चलते पहले से पहले मैंने सोचा कि दवा लगा देनी चाहिए एक बढ़िया, इसके चलते जो उनके अंडे बनेंगे तितलियों के जरिए, सुंडी जो खेत में पैदा होगी वो बिल्कुल भी ना होने पाए, उसके जो अंडे हैं वो सब नष्ट हो जाएं
और एक बढ़िया हमें जो पैदावार है वो देखने को मिले। ये मेरी पहली स्प्रे है। इसके बाद मैं एक स्प्रे कराऊंगा बहुत बेहतरीन कोराजिन की, ठीक है। उसके साथ में एक डालूंगा बढ़िया सा कोई टेक्निकल फंगीसाइड जो धान को हमारे बढ़िया एकदम चमक दे और अच्छी पैदावार हमें देखने को मिले। फिलहाल मैं अगर स्प्रे की बात करूँ, इसमें मैं क्या लगवा रहा हूँ तितली वगैरह के लिए, पंखिया के लिए, तो थाइमेथॉक्सम अपनी दवा आती है जो 25% सेवइयों वाली, वो ले रहा हूँ मैं 150 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से, और 250 ml प्रति एकड़ के हिसाब से साइपरमेथ्रिन ली है मैंने यहाँ पे DCM कंपनी की। बढ़िया है, साथ ही उसका रिजल्ट मुझे ठीक लगा था, कम कीमत में अच्छा काम है उसका, ठीक है फिलहाल। और मैंने जो आता है अपना जिनैब आता है फंगीसाइड, उसका मैंने यहाँ पे इस्तेमाल किया है। जो ऊपर की पत्तियाँ हैं कुछ इसमें से थोड़ी पीली पीली सी पत्तियाँ पड़ रही थी, ठीक है, तो उसमें काफ़ी हेल्प रहती है, उसके चलते बढ़िया काम करता है वो इन सभी चीज़ों पे। तो यही कुछ दवा थी फिलहाल इसमें जो मैं लगवा रहा हूँ साथियों, कोई दिक्कत ध्यान में नहीं है कैसी भी। अपने खेती किसानी का जो काम होता है काफ़ी मेहनत का काम माना जाता है। अब आप खुद देख लो, ऐसे मौसम हो रहा है, ठीक है, कौन ही ऐसे मौसम में अपने खेत पे मेहनत करने आएगा, ठीक। तो यहाँ पे ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मौका देखता हूँ मैं कब बढ़िया मौका है खेती का, और समय पे दवा गोली खेत में अगर लग जाए तो बहुत अच्छा वो असर अपना खेत में दिखाती है साथियों। दवा चाहे कोई सी भी हो मायने नहीं रखती है, अगर समय पे दवा लगती है खेत में तो आपको उसका रिज़ल्ट ज़रूर मिलेगा। हाँ, दवा अगर ब्रांडेड होगी तो बहुत अच्छा काम करेगी, दवा अगर थोड़ी हल्की होगी तो उतना बढ़िया काम नहीं करेगी, लेकिन अगर दवा आपने समय पे लगा दी तो आपको एक अच्छा रिज़ल्ट खेत में देखने को मिलेगा साथियों। ये अपनी 1692 की वैरायटी है, आप देख पा रहे होंगे बहुत ही बेहतरीन तरीके से जो अपनी पनीरी है, जो अपना धान है, एकदम सेट, एकदम जवाई सेट बना हुआ है, कोई दिक्कत नहीं खेत में कैसी भी, ठीक है ना। बहुत बढ़िया बाल खेत में देखने को मिल रही है। मैं काफ़ी परेशान था शुरू में कि 1692 वैरायटी लगाने के चलते कौन सी ऐसी कंपनी का चुनाव करूं जिसका बीज बढ़िया मिले मुझे, तो मैंने यहाँ शक्ति सीड का मैंने चुनाव किया था, मुझे कोई शिकायत खेत में देखने को नहीं मिली फिलहाल तक, ठीक है।